हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समावेशी शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है, समावेशी शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत यानी कि फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का एक पार्ट है और इसके जो दार्शनिक सिद्धांत है, इसके दर्शन के जो सिद्धांत हैं, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स हैं, उनको इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो जब आप इसके दार्शनिक सिद्धांत को समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का जो प्रिंसिपल्स हैं उसको और इंक्लूसिव एजुकेशन की जो अवधारणा है उसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स में। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपकी तैयारी से रिलेटेड वीडियो जो हैं रेगुलर अपलोड होती रहती हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए अपने क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी सिद्धांत यहाँ पर दिखाए गए हैं उनको बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि समावेशी शिक्षा के जो आधारभूत सिद्धांत हैं जिन पर समावेशी शिक्षा का ढांचा जो है टिका हुआ है, यानी कि जो उसके मूलभूत सिद्धांत हैं, जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक प्रिंसिपल हैं, जिसके ऊपर पूरा समावेशी शिक्षा टिका हुआ है, उन्हें ही हम समावेशी शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत कह सकते हैं। यानी कि जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, समावेशी शिक्षा का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसी को हम समावेशी शिक्षा का दार्शनिक सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड, वी कैन कॉल देम द फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से हम लोग जो भी पॉइंट हैं सिद्धांत के, ठीक है, जो भी पॉइंट है समावेशी शिक्षा के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, जो फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स हैं, उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला है एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं वो जो पिछले क्लास में मैंने शिक्षा आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कि समावेशन के जो दर्शन थे, ठीक है, समावेशन के जो दर्शन थे यानी कि फिलोसॉफी ऑफ इंक्लूजन का जो चैप्टर पढ़ाया था वो उससे बहुत ज़्यादा ये मिलता जुलता है और इसको इन दोनों में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। आप समझ रहे होंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में बिल्कुल इंटीग्रेशन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। एक करने से आशय है इनकी पृथक पृथक शिक्षा व्यवस्था करने के स्थान पर एकीकृत समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करना। मतलब कि जो भी अलग अलग तरह की जो स्टूडेंट होते हैं, जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं और जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, उनको अलग अलग शिक्षा देने के बदले क्या किया जा सकता है, उनको एक साथ ही क्यों ना पढ़ाया जाए। एक साथ पढ़ाने से दोनों को फ़ायदा होगा। जो नॉर्मल चाइल्ड हैं वो डिसेबल्ड चाइल्ड के भावनाओं को समझ पाएंगे कि वो किस तरह से सोचते हैं। यानी ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो थोड़े मानसिक या शारीरिक तौर पर थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन वो उनके साथ ही कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। इसके अलावा जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, ठीक है, जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं वो भी क्या कर सकेंगे, वो नॉर्मल चिल्ड्रेन, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ वो कदम से कदम मिलाना सीख जाएंगे। उनके साथ रहकर उनके जैसा सोचना, उनके जैसा कार्य करना सीखेंगे। इससे क्या होगा कि एक समानता की भावना उनमें उत्पन्न होगी। तो एकीकरण का ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यही मतलब है कि अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था करने के बदले एक ही साथ उनको पढ़ाया जाए, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो चाहे डिसेबल्ड चिल्ड्रेन हो। तो ठीक है, ये है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पर है भेदभाव व पृथकता का अंत। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सेपरेशन। तो इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के दोनों वर्गों के एक साथ शिक्षा का समर्थन करती है। तो जो समावेशी शिक्षा है यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या करता है, बिना किसी भेदभाव के दोनों वर्ग। अब यहाँ दोनों वर्ग का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पर वो ST SC जनरल OBC ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि नॉर्मल चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, यानी कि डिसेबल्ड चिल्ड्रेन जो होते हैं। ठीक है, तो उन दोनों को एक साथ, दोनों वर्ग का यही मतलब है, नॉर्मल चाइल्ड और
स्पेशल चाइल्ड, उन दोनों को एक साथ रख करके एक साथ एक जैसी शिक्षा देना ही जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटो है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन इसी का पक्षधर है और इसी के साइड वो कार्य करता है। चलिए देखते हैं थर्ड में क्या कहा गया है। तो सेकंड नंबर जो है भेदभाव व पृथकता का अंत। इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि बिना कि कोई भी भेदभाव किए दोनों को एक जैसे शिक्षा देना और बिना उन दोनों को पृथक किए, अलग अलग से बिना शिक्षा दिए एक साथ उनको शिक्षा देना, इसी का पक्षधर है, इसी का समर्थन करता है कौन? इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा से जोड़ना। यह है तीसरा सिद्धांत। तो जो विशिष्ट बालक हैं, ठीक है, स्पेशल चिल्ड्रेन जो हैं, ठीक है, मेन स्ट्रीमिंग स्पेशल चिल्ड्रेन, यानी कि जो स्पेशल चिल्ड्रेन हैं, स्पेशल चाइल्ड जो है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना। मुख्य धारा क्या है? मुख्य धारा उसको हम कह सकते हैं जहां पर नॉर्मल बच्चे नॉर्मल चीजें करते हैं, उनको हम कहेंगे मुख्य धारा। तो समावेशी शिक्षा का दर्शन यह है कि विशिष्ट बालकों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो विशिष्ट बालक हैं, जो डिसेबल्ड चाइल्ड जो हैं, ठीक है, जिनको दिव्यांग भी आप कह सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना, उन्हीं के साथ पढ़ा करके उन्हीं के जैसी एक्टिविटीज़ कराना, उनको क्रिएटिव बनाना, क्रिएटिव माइंड, अलग अलग तरह से सोचना और हर एक एक्टिविटीज़ में उनको भाग देना और उनके द्वारा भाग लेना जो है, यही जो होता है इसका मुख्य समावेशन का दर्शन है ये। ठीक है, तो आप इसको भी समझ गए होंगे कि मुख्य धारा से जोड़ने का क्या अर्थ होता है कि हर एक चिल्ड्रेन, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे डिसेबल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो, सबको जो है मुख्य धारा से जोड़ना ही इसका लक्ष्य होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन का। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, हम लोग देखते हैं समावेशित पर्यावरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, इसको देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट, यहाँ इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? इन्वायरमेंट का मतलब है एक वातावरण, जो बच्चा स्कूल में जैसा वातावरण उसको मिलता है, उसके चारों ओर क्या क्या चीज़ें होती है, उसको पर्यावरण कहा गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि समावेशी पर्यावरण में निःशक्त बालक, ठीक है, डिसेबल्ड चाइल्ड जो है, निःशक्त बालक तथा सामान्य बालक मिलजुल कर एक नए शैक्षिक अनुभव प्राप्त करने में साझेदारी करते हैं। यानी मिलजुल कर, हर काम वहाँ मिलजुल कर करते हैं, चाहे वो निःशक्त बालक हो चाहे सामान्य बालक हो, आपस में मिलकर साझेदारी करते हैं, एक दूसरे को अपना जो अनुभव है एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं। तो ये होता है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। वहाँ पर टीचर भी हर बच्चे को, चाहे वो डिसेबल्ड चाइल्ड है या नॉर्मल चाइल्ड है, हर एक बच्चे को एक जैसा समय देता है, एक जैसा ध्यान देता है उनके ऊपर, एक जैसा मटेरियल देता है, एक जैसी शिक्षा देता है। ये होता है समावेशित पर्यावरण। वहाँ हर एक बच्चे के लिए ऐसा पर्यावरण क्रिएट किया जाता है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि हर एक बच्चे को एक जैसी चीज़ें बराबर बराबर मात्रा में मिले। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा जो सिद्धांत है उसमें क्या कहा गया है? सभी के लिए शिक्षा का सिद्धांत। ये पांचवा जो सिद्धांत है वो है सभी के लिए शिक्षा का सिद्धांत, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये जो सिद्धांत है उसको हम लोगों ने पिछले में भी पढ़ा हुआ था, पिछले क्लास में अपने। आप लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखा है, ठीक है, समावेशन का दर्शन उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। तो इस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि समावेशी शिक्षा में इस दर्शन या विचारधारा के आधार पर सभी की शिक्षा व्यवस्था होती है। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि इस विचारधारा के आधार पर यह होता है कि सभी की शिक्षा की व्यवस्था होती है, यानी कि सभी के लिए शिक्षा है, ये किसी को नकार नहीं सकता। कोई भी स्कूल जो है, ठीक है, इसमें स्कूल के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को नकार नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता कि ये बच्चा इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है। अगर वो जैसे कि RTE जो आया था, ठीक है, RTE 2009 जो है, यानी कि राइट टू एजुकेशन, ठीक है, RTE जो है राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा के अधिकार के तहत हर एक बालक को शिक्षा का अधिकार देना बहुत ही ज़रूरी है और शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। कोई भी स्कूल ये नहीं कह सकता कि हम इस बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते, और ऐसा करना कानूनन अपराध की श्रेणी में भी आता है। तो सभी के लिए शिक्षा का सिद्धांत यही कहता है कि हर एक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और समावेशी शिक्षा इसके लिए जवाबदार है, इसके लिए जो है तत्पर है कि वो ये देखता है कि हर एक बच्चे को उसके अधिकार की शिक्षा जरूर मिले। नेक्स्ट है नंबर 6, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। इससे भी आप चिर परिचित होंगे, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन,
ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक स्थिति भिन्न भिन्न होती है। इस वजह से हर एक टीचर को, हर एक स्कूल को इस बात को समझना चाहिए कि हर एक बच्चे की आवश्यकता अलग अलग है। शारीरिक रूप से बालक अलग है, मानसिक रूप से हर बालक अलग है, सांवेगिक स्थिति उसकी अलग अलग होती है। उसको समझ करके, उसके मनोभावों को समझ करके, उसकी आवश्यकताओं को समझ करके उसको शिक्षा देना ही व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में इस बात पर भी पुरजोर ध्यान दिया जाता है, पुरजोर बल दिया जाता है कि हर एक जो स्टूडेंट है उसके शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक स्थिति को समझ करके ही टीचर उसको शिक्षा दे। नेक्स्ट आगे देखते हैं निरस्त नहीं करने का सिद्धांत। तो निरस्त नहीं करने का सिद्धांत ये जो है प्रिंसिपल ऑफ नो कैंसिलेशन, तो ये जो है एडमिशन से रिलेटेड है। जो बच्चे को एडमिशन, जब बच्चा एडमिशन कराने के लिए या कोई अभिभावक एडमिशन कराने के लिए स्कूल जाता है तो उस समय के लिए ये सिद्धांत कार्य करता है। जैसे अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि समावेशी दर्शन यह मानता है कि निःशक्त या असुविधाग्रस्त बालक को विद्यालय में प्रवेश से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि अगर कोई बालक निःशक्त है, अगर कोई बालक दिव्यांग है या फिर असुविधाग्रस्त है, इन दोनों कंडीशन में, ठीक है, इन दोनों कंडीशन में उसको एडमिशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसके प्रवेश को अस्वीकार नहीं किया जा सकता किसी भी विद्यालय द्वारा। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा और उसको अपराधी माना जाएगा। ठीक है, उस स्कूल के जो भी संचालक होंगे उनको अपराधी माना जाएगा। तो ये जो निरस्त नहीं करने का जो सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल ऑफ नो कैंसिलेशन, उसके अंतर्गत कोई भी बालक बेझिझक अपने अधिकार का प्रयोग करके किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। 8वां पॉइंट क्या कहता है, 8वां जो सिद्धांत है अभिभावकों के सहयोग तथा परिचर्चा का सिद्धांत। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ पेरेंटल कॉर्पोरेशन एंड डिस्कशन। तो इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत हर एक अभिभावक को ये कहा जाता है और ये उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने बालक को, वो अपने जो भी अपने बच्चे हैं उनकी हित को ध्यान में रखते हुए स्कूल में आ करके स्कूल से चर्चा परिचर्चा करे, टीचर से चर्चा परिचर्चा करे और बिल्कुल अपने बच्चों के हित के लिए उनकी कमजोरियों को टीचर से शेयर करे, स्कूल से शेयर करे और उसके लिए अच्छा काम करे। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि अभिभावकों का शिक्षकों तथा विद्यालय प्रशासन से सहयोग बालक व विद्यालय के हित में भी है तथा स्वयं अभिभावकों के हित में भी है। तो इसमें दो तरह की बातें की गई है। अगर अभिभावक जो है शिक्षकों का सहयोग करते हैं, विद्यालय का सहयोग करते हैं, तो वो बालक और विद्यालय दोनों के हित में होता है। इसके अलावा खुद भी अभिभावक के हित में भी होता है। यानी हर एक अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से आगे बढ़े। तो अगर वो स्कूल में, अगर वो टीचर से सहयोग करता है, ठीक है, अगर टीचर को वो सहयोग करता है तो वो दोनों के हित में होता है, उसके बच्चे के हित में भी और स्वयं अभिभावक के हित में भी होता है। तो ये जो 8वां सिद्धांत है वो यही कहता है, अभिभावकों के सहयोग तथा परिचर्चा का सिद्धांत। वो आकर के स्कूल में टीचर से सहयोग करे, स्कूल से सहयोग करे और चर्चा परिचर्चा में कोऑपरेट करे, चर्चा परिचर्चा में वो भाग ले। ये होता है ये 8वां सिद्धांत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 9वें सिद्धांत की ओर। 9वां सिद्धांत देखते हैं क्या कहता है, विशेष बालकों की विशेष आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ स्पेशल नीड ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन, कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, ठीक है, तो उनकी विशेष कुछ आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, उसके आप सबको पता होगा हर एक स्पेशल चाइल्ड की अलग अलग तरह की आवश्यकताएं होती है। कोई दिमागी तौर पर कमज़ोर है, कोई शारीरिक, किसी का एक हाथ नहीं है। मान लीजिए एक बात कर रहे हैं कि कोई दिव्यांग स्टूडेंट है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, या किसी को सुनाई नहीं देता, कोई बोल नहीं सकता, किसी को देखने में प्रॉब्लम होती है। तो उनकी अलग अलग जो आवश्यकताएं होती है, भिन्न भिन्न आवश्यकताएं होती हैं, उनको समझ करके उसके हिसाब से बच्चे को इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल कराना, चीज़ें अवेलेबल कराना। ठीक है, अगर कोई देर से समझता है तो टीचर उसको जब तक उसे समझना है तब तक उसको समझाए। ठीक है, किसी को अगर सुनने की दिक्कत है तो उसको उस तरह से टीचिंग एड अवेलेबल कराएं, उसको रिकॉर्डिंग, ठीक है, उसको देखने वाली दृश्य वाली चीज़ें उसको अवेलेबल कराएं। अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम है उसको रिकॉर्डिंग टेप अवेलेबल कराएं, रिकॉर्डिंग में उसको क्लासेस दी जाएं। तो इस तरह से हर एक बच्चे की, हर एक जो स्पेशल चाइल्ड होता है, स्पेशल चिल्ड्रेन है, हर एक बच्चे की जो है आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। उसको समझ करके उसके हिसाब से उसको चीज़ें अवेलेबल कराना, उसके हिसाब से टीचर को समझना और उसको पढ़ाना जो है 9वां सिद्धांत यही बताता है कि विशेष बालकों की विशेष आवश्यकता की पूर्ति करना जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का एक सिद्धांत है।
10 जो कि आज का लास्ट जो है, ठीक है, लास्ट ये सिद्धांत है और इसको अच्छे से समझिएगा। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, थ्योरी ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इसमें कहा गया है कि सभी विशेष व सामान्य बालक, जो विशेष बालक होते हैं वो भी, यानी स्पेशल चिल्ड्रन भी और नॉर्मल चिल्ड्रन दोनों का जो है वैयक्तिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक तथा शैक्षिक विकास समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है। तो समावेशी शिक्षा का लक्ष्य ये है कि हर एक बालक का सर्वांगीण विकास हो। उसका कैसे कैसे विकास को वहाँ पर अनिवार्यता दी जाती है, ठीक है। उसका पर्सनल डेवलपमेंट, मॉरल, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, इतने प्रकार के सभी तरह के और भी जो छूट गए हैं उन तरह के भी डेवलपमेंट्स को वहाँ पर ध्यान दिया जाता है। और वहाँ पर समावेशी शिक्षा का ये लक्ष्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ थे 10 तरह के हम लोगों ने सिद्धांत यहाँ पर देखे, 10 तरह के प्रिंसिपल्स देखे। इंक्लूसिव एजुकेशन के जो फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स है उनको हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने देखा कि किस तरह की इसी बेसिस पर समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन कार्य करता है। और हर एक बच्चे में, किसी भी बच्चे में भेदभाव बिना किए समावेशी शिक्षा के इस तरह के दर्शन के सिद्धांत कार्य करते हैं। और इन्हीं सिद्धांत पर जो है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन पूरी तरह से टिका हुआ है और हर एक बच्चे के हित के लिए कार्य करता है। तो आई होप इन पूरे पॉइंट्स को, इन पूरे सिद्धांत को, जो दर्शन के सिद्धांत हैं, उनको आप पूरी तरह से समझ गए होंगे और अच्छे से इस टॉपिक को आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो इसको जो है आप रिपीट करके फिर से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे, आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं और मिलते हैं फिर से आपसे अगले क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का क्लास आपको रेगुलर मिलता रहता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।